हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज महाअष्टमी व्रत के बारे में। महाअष्टमी की पूजा विधि क्या है, महाअष्टमी के दिन कौन सा महा उपाय कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में कि जितनी भी नवरात्रियाँ होती हैं, 9 दिन नवरात्रि के होते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण दिन दुर्गा अष्टमी यानी महाअष्टमी का दिन माना जाता है। इस दिन हम यदि कोई उपाय करते हैं, विशेष पूजा पाठ करते हैं, तो उसका और अधिक बढ़कर हमें फल प्राप्त होता है। और यदि आपने 9 दिनों तक उपाय किया, पूजा पाठ किए, मंत्र जपे, तो ऐसा क्या कर लें आज के दिन जो आपको 1000 गुना बढ़कर उस जपे हुए मंत्र का, उस की गई पूजा का लाभ मिले, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा चमत्कारी ये उपाय है और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो महाअष्टमी किस दिन है ये जान लीजिए। इस बार जो नवरात्रि में महाअष्टमी का दिन पड़ रहा है वो है 9 अप्रैल को शनिवार का दिन पड़ रहा है। इस दिन महाअष्टमी का व्रत रखा जाएगा। कुछ लोग संपूर्ण नवरात्रि का व्रत रखते हैं और कुछ लोग मात्र प्रतिपदा और अष्टमी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम चढ़ती और उतरती के नाम से भी जानते हैं। तो यदि आप 9 दिनों का नहीं रख सकते हैं तो प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखें। और यदि आपने प्रतिपदा का भी व्रत नहीं रखा तो मात्र अष्टमी का व्रत रखकर भी आप दुर्गा की जो कृपा होती है, माता की जो कृपा होती है, उसे ग्रहण कर सकते हैं। और यदि मन में कोई लंबे समय से कोई कामना चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है, तो आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो ये चमत्कारी वीडियो निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कार लाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि करना हमें क्या है। सर्वप्रथम दोस्तों, आज हर भक्त हो, हर दुर्गा भक्त को एक काम करना चाहिए। यदि घर में ऐसी कोई मूर्ति है जिसे आप स्नान करा सके, उस मूर्ति का बहुत अच्छी तरह से पंचोपचार पूजन करना चाहिए। अब पंचोपचार पूजन कैसे करेंगे आप? सबसे पहले दूध, दही, घी, शक्कर, शहद यानी जो पंचामृत होता है उससे माँ को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद आप साफ स्वच्छ जल से फिर उन्हें स्नान कराएं। उसके बाद उनकी मूर्ति को अच्छी तरह से कपड़े से, एकदम मुलायम कपड़े से उन्हें पोंछ लें। उसके बाद इत्र वगैरह लगाएं, नए वस्त्र, नई चुनरी चढ़ाएं। देखिए, ऐसा चढ़ाने से चुनरी या फिर नई साड़ी भी माँ को समर्पित कर सकते हैं। नया सूट या फिर नया कोई दुपट्टा है वो भी चढ़ा सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि यदि सुहागिन महिला नवरात्रि की अष्टमी को माँ दुर्गा को श्रृंगार सामग्री समर्पित करती हैं, उन श्रृंगार सामग्री का वो दान करती हैं, तो ऐसी महिला का अखंड सौभाग्य रहता है। तो ये तो जो है बहुत ज़्यादा अचूक उपाय है और मैं इसके बारे में आपसे विस्तृत बात करूँगी वीडियो के अंत में। तो ऐसा कर लें और वस्त्र माँ को समर्पित करें। उसके बाद अच्छी तरह से माँ को रोली लगाएं, चंदन लगाएं, सिंदूर, यदि सुहागन है तो सिंदूर जरूर लगाएं। लगाने के बाद माँ का जो है अच्छी तरह से श्रृंगार करने के बाद लाल पुष्प की जो हार होते हैं वो पहनाएं। पहनाने के बाद दोस्तों माँ की यदि दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हैं तो वो पाठ करें, नहीं पढ़ते हैं तो जो मैंने बताया 108 नाम। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती हर कोई नहीं पढ़ पाता, कुछ लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है, कुछ लोगों को बैठ के पाठ करने में दिक्कत होती है और कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो आप 108 नाम पढ़ लें। ये बेहद असरकारी नाम है दोस्तों। और मंत्र जो कि मैंने बताया वो मंत्र जो है आप जप रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नवरात्र के अंत तक निश्चित रूप से आपको इसका शुभ परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं स्वयं उसी मंत्र को जो है कि जप रही हूँ और जपती हूँ, पिछले कई सालों से जपती आ रही हूँ दोस्तों। तो वो मंत्र तो अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है। तो अच्छी तरह से माँ का आपने श्रृंगार कर लिया। उसके बाद गौरी गणेश का पूजन करें, माँ का पूजन करें। करने के बाद दोस्तों अब करना है आपको, यदि आपके घर में कन्या पूजन आज के दिन होता है। देखिए, कन्या पूजन एक ऐसी विधा है जिससे आपको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। हो सकता है 9 कन्याएं ना मिले, हो सकता है 2 मिले, 4 मिले, 1 मिले, जितनी मिले आप उनको बैठाकर भोजन करा के दक्षिणा दे दें। यदि ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम कीजिए, किसी शक्तिपीठ में जाइए, किसी मंदिर में, किसी दुर्गा मंदिर में हर जगह पे होता ही होता है, वहाँ जाइए। यदि कोई कन्या मिल सके तो उन्हें पूड़ी हलवा दीजिए, उनके चरण छूइए, उनको जो है कुछ मीठी वस्तु यदि दे सके तो वो दीजिए। ऐसा करिए दोस्तों। ऐसा करने से आपके मन की इच्छाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती है। देखिए, क्यों पूर्ण होती है वो मैं बता रही हूँ आपको। छोटी कन्याओं को, जो 10 साल से छोटी उम्र की बच्चियाँ होती हैं, उनमें देवी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा
माना जाता है कि इन बच्चियों में माँ दुर्गा स्वयं निवास करती हैं, और यदि साक्षात रूप में हम इनको पूजते हैं, इनको प्रसन्न करते हैं, तो कहा जाता है कि इससे माँ दुर्गा बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। और आपने तो पढ़ा होगा दुर्गा चालीसा में लिखा गया है कि 5 बरस से पाठ कर नवरात्र में जिमा, और कहा गया है कि नवरात्रि के अंतिम दिन यदि आप विप्र जिमा सके, विप्र जिमाने का मतलब दोस्तों ब्राह्मण भोज करा सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, हम लोग थक जाते हैं बच्चियों को ही खिलाने में। तो ऐसे क्या करें आप कि कुछ न कुछ अनाज, क्योंकि आपका नवरात्रि व्रत संपूर्ण हो रहा है, तो एक उपाय ये भी है कि आप कुछ न कुछ अनाज अष्टमी के दिन उठा करके और इसे रख लें। संभव हो तो उसी दिन किसी ब्राह्मण के यहाँ भिजवा दें, और नहीं संभव हो तो आप उसे रख लें, पारण के बाद जिस दिन समय मिले आप वो अनाज ले जाकर ब्राह्मण के यहाँ दान दे दें। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आप महाअष्टमी के दिन यदि सुहागिन महिला हैं तो एक काम कर लीजिए, यदि आपने नवरात्र के पहले दिन सुहाग सामग्री चढ़ा दी है तो कोई बात नहीं। देखिए, बहुत महंगी चीज़ें चढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि बहुत महंगी चीज़ें ही सुहाग की सामग्री में, मेन सुहाग की सामग्री होती है येलो वाला सिंदूर। यदि आपके यहाँ लाल सिंदूर से विवाह होता है तो उसे भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो पूर्वांचल साइड है, यूपी बिहार, इधर जो है पीले सिंदूर को ही बहुत अधिक प्राथमिकता दी जाती है। ये रोली तो सिर्फ हम एक ऑप्शन है, लेकिन पीला सिंदूर जो है वो सुहाग का प्रतीक माना जाता है। तो पीला वाला सिंदूर ले लीजिए और एक पत्ते बिंदी ले लीजिए और एक मेहंदी ले लीजिए और एक महावर ले लीजिए और 2-4 चूड़ियाँ, जितनी हो 2-4 चूड़ियाँ, हो सके तो एक डब्बा भी रख लें। वैसे आप जानते हैं कि मैं बहुत छोटे से छोटे लेवल की बात करती हूँ जिससे हर कोई कर सके, किसी को करने में कठिनाई न हो। इतने 4-5 चीज़ें सुहाग की सामग्री ले लें और इसे एक चाहे तो टोकरी में रख लें, चाहे तो लाल कपड़े में बांध लें। और यदि आप मंदिर आज के दिन जा रहे हैं तो इसे माँ के चौखट पे स्पर्श कराइए और कुछ चीज़ें पंडित जी को दान दे दीजिए और कुछ स्वयं के पास रख लीजिए। और यदि आप पंडित जी को दान नहीं देना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, अपनी ननद को दे सकती हैं, अपने भांजी को दे सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है दान भी की जाती हैं, क्योंकि मैं बताऊँ आपको, सुहाग की चीज़ें चढ़ाकर हम खुद भी पहन सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता। लेकिन होता क्या है दोस्तों, कुछ चीज़ें बांटने से बढ़ती हैं। तो आप चाहते ही होंगे कि हमारे सुहाग में वृद्धि हो, हर महिला चाहती है, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। तो उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि जो बड़े त्यौहार आते हैं, जैसे करवा चौथ हो गई, तीज हो गया, वट सावित्री हो गया, इन सारी चीज़ों में जो सुहाग सामग्री हम चढ़ाते हैं उसमें से कुछ न कुछ स्वयं भी प्रसाद स्वरूप में इस्तेमाल करें और कुछ दान दे दें। ऐसा ज़रूर करें दोस्तों। तो ये उपाय कर लें। अब उनके लिए बताती हूँ जिनके मन की इच्छा बहुत दिनों से अधूरी है और वो चाहते हैं कि उसे पूर्ण कर लें। तो देखिए, यदि आप धन संबंधी किसी समस्या के लिए परेशान हैं तो आप क्या करें कि सर्वप्रथम जो है बाज़ार में भी श्री यंत्र मिलता है, आप उन्हें लाकर अष्टमी के दिन बहुत अच्छी तरह से उनका पूजन करें। पूजन करने का मतलब कि जैसे तांबे का आप लाए हैं तो उसे गाय के दूध से जो है बिल्कुल नहीं धोएंगे, क्योंकि वो तांबा है। अब आप क्या करेंगे कि आप जो है उन्हें सादा गंगा जल मिलाकर धो करके अक्षत फूल इत्यादि से पूजा करके, और आज की जो लाई हुई वस्तु है वो स्वयं अभिमंत्रित हो जाती है, क्योंकि आपने बहुत अधिक जो है शुभ समय में इसे लाया। तो ये कर ले और धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है यदि श्री यंत्र को आज के दिन ला करके, मात्र इस शुभ दिन ला करके मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। तो धन संबंधी समस्या के लिए ये उपाय कर ले। दूसरे उपाय की बात करूंगी, जैसे सुहाग के लिए मैंने बताया कि अखंड सौभाग्यवती रहना चाहती हैं तो भले ही आपने पहले दिन चढ़ाया, आज भी आप माँ को ज़रूर चढ़ाएं। किसी शक्तिपीठ में जाकर चढ़ा सकते हैं, घर भी चढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको कर लेना है। दूसरी चीज़ आपको करना है दोस्तों कि यदि कोई मनोकामना आपकी जो लंबे समय से आपको पूर्ण नहीं हो रही है, आपने खूब व्रत किया, खूब पाठ किया, खूब पूजा की, तो अब आपको क्या करना है, नवरात्रि के दिन आप किसी मंदिर में जाइए, किसी ऐसे मंदिर में जाइए जहाँ पे माँ का थोड़ा सा बड़ा स्वरूप हो, वहाँ जाइए, 11 नारियल लीजिए। देखिए, इसमें थोड़ा सा पैसे आपको ज़्यादा खर्च करने होते हैं, क्योंकि ये उपाय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 11 नारियल एक डलिया में ले लीजिए और 11 पान के पत्ते ले लीजिए। ध्यान रखिए, 11 पान के पत्ते नहीं होने चाहिए, बने हुए बीड़े होने चाहिए, जो लोग खाते हैं तो वैसा होना चाहिए। और ले जा करके किसी शक्तिपीठ में इसे समर्पित कर दें, इस पान के बीड़े को और जो 11 नारियल है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो काम हमारे बरसों से अटक रहे थे, चाहे आपको ज़मीन बेचनी हो, चाहे आपको अपना घर बनवाना हो, चाहे प्रेम विवाह करना हो, चाहे आपकी संतान नहीं हो, चाहे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अभी हमारे पति को कुछ हो जाएगा, बच्चे को कुछ हो जाएगा, चाहे कोई बीमारी है जो कि आपका घर नहीं छोड़ रही है, तो जो भी आपकी समस्या है और बहुत दिनों से आप उसके लिए प्रयासरत हैं, तो आज 11 नारियल और आज पान के बने हुए बीड़े ये माँ को समर्पित करें।
और नहीं कर पाते हैं अष्टमी में तो नवमी में ज़रूर समर्पित कर लें। तो दोस्तों ये उपाय बेहद चमत्कारी और शक्तिशाली हैं। इन उपायों को मात्र एक बार करना है। आप देखिएगा कि जब तक अगली नवरात्रि आती है तो आपका काम शेष नहीं बचा रहेगा। आप देखेंगे कि वो काम आपका पूर्ण हो जाएगा। बहुत तेज़ गति से कार्य पूर्ण होता है इस उपाय को करने से। तो आप इस उपाय को कर लीजिए। और दोस्तों ये उपाय जो है बेहद चमत्कारी तो है ही, लेकिन इस उपाय को करते समय एक चीज़ मैं हमेशा की तरह बोलूँगी कि श्रद्धा बहुत ज़्यादा रखिएगा। और ये उपाय आप चाहें तो सारा का सारा कर सकते हैं। ये उपाय मैंने ज़्यादा बताया ही कहा, आपको सारा करने ही लायक बताया, तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा। और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 2 उपाय तो कर ही लीजिएगा। और दोस्तों सुहागिन महिला है तो जो सुहाग सामग्री चढ़ाने वाली मैंने उपाय बताया उसे तो आप छोड़िएगा भी मत, कतई मत छोड़िएगा, क्योंकि हम हर महिला चाहते हैं कि हमारे पति दीर्घायु रहें, निरोग रहें, उनके ऊपर कोई संकट ना आए। तो आप ऐसा कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बनिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगेगी। धन्यवाद।